बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज हम बात करने जा रहे हैं सीयूईटी एग्जाम क्या है। अगर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी से बीए, बीएससी, बीकॉम या किसी अंडर ग्रेजुएशन कोर्स और यहाँ तक कि अगर आप बीटेक का प्लानिंग कर रहे हो तो उसके लिए आपको एक एग्जाम देना पड़ता है और उस एग्जाम को हम कहते हैं सीयूईटी एग्जाम, जिसे फुल फॉर्म में कहा गया है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। आज की इस वीडियो में हम सारी बातें करेंगे कि आखिर सीयूईटी एग्जाम कब से हो रहा है, आपको कितने क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे, सिलेबस रिलेटेड क्या होता है, किस क्लास के टॉपिक आपको पढ़ने पड़ते हैं और कितने क्वेश्चंस कितने मार्क्स के होते हैं। इसके बाद पैटर्न क्या होता है एग्जाम का, आपको कितने कितने एग्जाम्स देने हैं, इन सारी चीजों पर हम अच्छे से डिस्कशन करेंगे। देखिए, जो सीयूईटी एग्जाम है ये केवल सिंगल एक एग्जाम ना होकर के ग्रुप ऑफ एग्जाम है आपका। ग्रुप ऑफ एग्जाम का क्या मतलब है कि यहां पर केवल आपको एक पेपर नहीं देने, यहां पर पेपर 3 सेक्शन में डिवाइड है और उन सेक्शंस के भी अपने अलग अलग पेपर या फिर आप कह सकते हैं सब्जेक्ट डिवाइडेड है। जैसे आपको एक सब्जेक्ट लैंग्वेज का प्रेफर करना होता है, फिर आपको अपना मेन सब्जेक्ट प्रेफर करना पड़ता है कि आप किस स्ट्रीम से हो, साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट हो कि आर्ट्स के स्टूडेंट हो कि कॉमर्स स्ट्रीम के स्टूडेंट हो। उसके बाद आपको एक जनरल टेस्ट देना होता है जिसमें आपको करंट अफेयर्स, रीजनिंग और मैथमेटिकल स्किल वाले क्वेश्चन आपको देने पड़ते हैं और वो कंपलसरी है, आपको जनरल पेपर देना ही देना है। चलिए, सबसे पहले बात करते हैं कि हमारा सीयूईटी कब से शुरू है। देखो, नियरली 2022 में, 22 से पहले ये एग्जाम होता था सीयूसीईटी के फॉर्म में, जिसे 2022 में एनटी ने क्या कर दिया, आपका सीयूईटी कर दिया और जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटियां हैं नियरली 250 यूनिवर्सिटी इसमें शामिल होती हैं। जैसे आपकी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी है, जेएनयू है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, ऐसे बहुत सारे आपके केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं कि सेंट्रल यूनिवर्सिटियां हैं जो इनमें पार्टिसिपेट करती हैं। ये यूनिवर्सिटी पहले अपने अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम कराती थी। हर बच्चे को अलग अलग जगह जाने के लिए हर बार एक नया एग्जाम देना पड़ता था, नया कट ऑफ आता था और उसको देख करके उसी के अकॉर्डिंग एडमिशन होता था। बट एनटीए ने इस चीज को क्या कहा कि अब आपको बहुत सारे एग्जाम के बजाय केवल एक एग्जाम दे लो और उस एग्जाम में अलग अलग सब्जेक्ट के पेपर होंगे और सारी यूनिवर्सिटियां उसी के अकॉर्डिंग अपने कट ऑफ जारी करेंगी और आपका एडमिशन हो जाएगा। सबसे पहले इस पे बात कर लेते हैं कि आखिर एग्जाम का पैटर्न क्या होता है। तो एग्जाम का जो पैटर्न है वो 3 सेक्शन में डिवाइड है। एक है आपका सेक्शन 1, जिसे आप कहते हैं लैंग्वेज टेस्ट। फिर है आपका सेक्शन 2, जिसे आप कहते हैं डोमेन टेस्ट। और फिर है आपका सेक्शन 3, जिसे आप कहते हैं जनरल पेपर। तो सबसे पहला आपका क्या है, लैंग्वेज टेस्ट। फिर है आपका डोमेन पेपर। डोमेन मतलब आपका सब्जेक्टिव पेपर है, जैसे अगर आप साइंस के हैं तो मैथ्स भर सकते हैं, फिजिक्स भर सकते हैं, केमिस्ट्री भर सकते हैं, बायोलॉजी भर सकते हैं या फिर ऐसे और भी पेपर आप भर सकते हैं, कंप्यूटर साइंस भी आप दे सकते हैं। और लास्ट है आपका जनरल पेपर। तो ये है आपका जनरल टेस्ट। अब देखो, जो लैंग्वेज टेस्ट है ये भी 2 पार्ट में फिर से डिवाइड हुआ। देखिए कितने पोर्शन हो रहे हैं, इसलिए मैंने इसे केवल परीक्षा ना करके ग्रुप ऑफ परीक्षा है, परीक्षाओं का समूह, ये ग्रुप ऑफ एग्जामिनेशन है। लैंग्वेज में आपके 2 पोर्शन है, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2। लैंग्वेज 1 में आपकी 13 भाषाओं को इंक्लूड किया गया है और लैंग्वेज 2 में आपके 20 भाषाओं को इंक्लूड किया गया है, 20 लैंग्वेजेस को इंक्लूड किया गया है। 13 भाषाओं में आपकी केवल भारतीय भाषाएं हैं और 20 भाषाओं में आपकी भारत के साथ साथ अन्य देशों में यूज होने वाली भाषा भी है, जिसे आप इंग्लिश भी कह सकते हैं। इंग्लिश एक विदेशी भाषा। डोमेन सब्जेक्ट की बात करें तो डोमेन पेपर में आपका 27 सब्जेक्ट है, नियरली 27 सब्जेक्ट्स हैं। और इस 27 सब्जेक्ट में आपके मैथ आते हैं, फिजिक्स आती है, केमिस्ट्री आती है, बायोलॉजी आती है, फिर आपके कॉमर्स के पेपर्स आते हैं, हिस्ट्री, जियोग्राफी, ये सारे सब्जेक्ट्स आते हैं, आर्ट साइड के स्टूडेंट्स के सब्जेक्ट्स आते हैं, कंप्यूटर साइंस आती है। ऐसे कुछ करके टोटल 27 सब्जेक्ट आते हैं। ये जितने भी सब्जेक्ट की लिस्ट है उनके पर्टिकुलर सिलेबस का है। इसे वीडियो में ना डिस्कस करके मैंने पीडीएफ के फॉर्म में अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया है, आप वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, अब जो आपका जनरल टेस्ट है ये केवल एक परीक्षा है आपकी और जनरल टेस्ट में आपसे क्या क्या पूछा जाता है, करंट अफेयर्स मतलब जीके जीएस पूछा जा रहा है, फिर आपसे रीजनिंग पूछी जा रही है और आपसे मैथ का एक पोर्शन पूछा जा रहा है
जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मैथ पूछी जाती है, एसएससी, बैंक, रेलवे वाली जो मैथ होती है वो आपसे पूछी जाती है। देखो मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि बेटा केवल ये यूजी कोर्सेज के लिए नहीं, अगर आप यूजी कोर्स प्रेफर करते हो और बीटेक कोर्स भी प्रेफर करते हो, क्योंकि अब इसी सीयूईटी के मार्क्स से आपके बीटेक में भी एडमिशन हो रहे हैं, इंजीनियरिंग में भी एडमिशन हो रहा है। यूजी कोर्सेज में क्या क्या आप कर सकते हैं सर? बीएससी कर सकते हैं, बिल्कुल सही भाई, बीए कर सकते हैं, बीकॉम कर सकते हैं, बीसीए कर सकते हैं, ये सारे जितने कोर्सेज हैं और भी हैं, बीवोक है, बहुत सारे मैनेजमेंट के कोर्सेज होते हैं, प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं, उन सभी के लिए सीयूईटी आपको देना ही देना है। अब सबसे बड़ी समस्या आती है कि बच्चों को अभी इसके बारे में बहुत जानकारियां नहीं है। पहले जब यूनिवर्सिटी एग्जाम कराती थी तो बीएससी का बच्चा स्पेशली बीएससी का एक फॉर्म भर देता था और जाकर के टेस्ट दे के चला आता था और उसको सारे नंबर मिल जाते थे, उससे से कट ऑफ आती थी और एग्जाम हो जाता था, उसका एडमिशन हो जाता था। इस एग्जाम में फॉर्म भरने के लिए भी आपको थोड़ा सा लॉजिक, थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना है कि हम कितने पेपर भरें। देखो एनटीए ने क्या कहा है कि भाई आप मैक्सिमम 10 पेपर भर सकते हो, मैक्सिमम 10 पेपर आप दे सकते हैं। अधिकतम जो संख्या की गई है वो कितनी की गई है? 10 की। तो मेरा जो अपना सजेशन है कि तुम मिनिमम 7 तो भरो ही भरो, एटलीस्ट 7 एग्जाम तो आप इसमें दो ही। और वो 7 कैसे आप दोगे? तो उन 7 के लिए आप सबसे पहले ले लीजिए 2 लैंग्वेज, 2 भाषा का आप ले लीजिए, एक हिंदी और एक इंग्लिश ले लीजिए। अगर आप कहीं और की लैंग्वेज यूज कर रहे हैं तो आप उस लैंग्वेज को भी ले सकते हैं, जैसे तमिल लैंग्वेज ले सकते हैं आप। तो ये सारी भाषाएं लेकर एटलीस्ट 2 भाषा का तो आप टेस्ट दो ही, 2 लैंग्वेज में, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 से। और डोमेन में 4 सब्जेक्ट तो डोमेन के आप दे ही दो, 4 डोमेन सब्जेक्ट आप दे दो। बहुत टफ एग्जाम नहीं है, अभी मैं सिलेबस पे भी बात कर रहा हूं कि क्या सिलेबस है इसका। तो 4 डोमेन के एग्जाम तो आप दे ही दो। और एक है आपका क्या? जनरल पेपर। तो जनरल पेपर तो देना ही देना है, तो एक जनरल पेपर आपका हो जाएगा। ये टोटल आप कितने पेपर दे दिए? टोटल आपने 7, देखिए 4 + 2 + 1, टोटल 7 पेपर आपको देना ही देना है। और इसका फायदा अभी आपको नहीं समझ आ रहा है, जब यूनिवर्सिटीज कट ऑफ जारी करेंगी तब आपको समझ में आएगा कि मैंने आपसे क्यों कहा था कि बेटा एटलीस्ट 7 तो दो ही दो, 7 से कम बिल्कुल मत भरना। देखो बोर्ड का टाइम चल रहा है, बहुत ज्यादा फोकस हो बोर्ड एग्जाम्स के लिए, और आप सभी को बेस्ट ऑफ लक कि आप अपने एग्जाम में बहुत अच्छा करें। लेकिन इसके पहले बहुत ही जल्द आपके मंडे या ट्यूसडे से सीयूटी के फॉर्म्स आ जाएंगे और आपको फॉर्म फिल करने हैं। तो अगर फॉर्म फिल करने तो हमें ये जानकारियां पता होनी चाहिए कि सर फॉर्म कैसे फिल करना है, इसलिए मैं आपको सारी चीजें बता रहा हूं। चलिए अब बात करते हैं सिलेबस की कि सर सिलेबस क्या रहेगा। तो देखो मोस्ट ऑफ द सिलेबस जो लैंग्वेज से रिलेटेड है वो आपकी लैंग्वेज मतलब भाषा का ज्ञान चेक करना है। और जब भी लैंग्वेज का आपका नॉलेज चेक किया जाता है ना, तो बहुत कॉम्प्लेक्स पेपर नहीं बना दिया जाता है कि आप ना समझ पाए। तो वहां पर आपको नॉर्मल चीजें पूछी जाती हैं, जैसे अगर मैं हिंदी की बात कर रहा हूं तो एंटोनिम, पर्यायवाची, विलोम, ये सारी चीजें पूछी जाती हैं। इंग्लिश में भी आपसे ऐसे ही पूछा जाता है, पैसेज बेस्ड क्वेश्चन कर दिए जाते हैं। एक थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि आपको कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना। तो पेपर पैटर्न का एक फॉर्म है कि कितने क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। देखिए जो सेक्शन 1 है, सेक्शन 1 में आपके दोनों पेपर में आपसे या 2 या 3 आप जो भी देते हो 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से आपको 40 अटेम्प्ट करने रहते हैं और नियरली 50 मिनट का ही समय आपको दिया जाता है। सेक्शन 2 जो आपका डोमेन पेपर है, जहां पर आपके मेन सब्जेक्ट है, यहां पर भी सेम बिहेवियर है कि आपको 40 क्वेश्चन करने, 50 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। और यहाँ पर थोड़ा सा टेक्निकल सब्जेक्ट जैसे फिजिक्स आ गया, साइंस आ गया, तो उनके लिए थोड़ा सा 1 घंटे का समय दे दिया जाता है, नहीं तो वहां पर भी 50 मिनट का ही समय आपको दिया जा रहा है। बात करें अगर सेक्शन 3 की, तो सेक्शन 3 में आपको दिए जाते हैं 60 क्वेश्चन, जिसमें से आपको नियरली 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने रहते हैं। ये है आपका सेक्शन 3 का पैटर्न, ये इतने क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अब अगर मैं सिलेबस की बात कर रहा हूँ तो अप टू 12th नहीं बेटा, केवल क्लास 12th पढ़ लो। फिजिक्स वालों स्पेशली, मतलब साइंस वालों, अगर ओनली 12th तुम सिलेबस कर लेते हो तो केवल और केवल 12th का ही पूछा जाता है और आगे नहीं पूछा जाता है आपके डोमेन सब्जेक्ट में। इसमें डोमेन लैंग्वेज में आपकी जनरल चीजें पूछी जाती हैं, जनरल चीजों की तैयारी आप कहीं से भी कर सकते हो, बहुत अच्छी बात है। रीजनिंग, मैथ्स, ये सारी चीजें बहुत नॉर्मल होती हैं। अगर आप केवल एक छोटी सी किताब खरीद के प्रैक्टिस कर लेते हो तो सारा काम आपका हो जाएगा, आपको कोई समस्याएं नहीं होंगी। आगे बात करते हैं कि हमने सारी चीजें देख ली हैं। एक है कि सर बुक कौन सी फॉलो करें।
देखो बहुत सी बुक्स आपको मार्केट में मिल जाएगी। सीयूईटी 2024 की अगर मैं बात करूं तो इस मंडे या ट्यूसडे से, मतलब नियरली हम मान के चलते हैं कि 3rd वीक ऑफ फेब से, तीसरे सप्ताह से आपका क्या आ जाएगा, फॉर्म्स रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे। रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगे आपके रजिस्ट्रेशंस, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। और एग्जाम की अगर हम बात करें तो एग्जाम लगभग आपका जो होगा वो 15 मई से लेकर के 15 मई से लेकर के 31 मई के बीच में हो जाएगा। देखिए अलग अलग टाइम पर अलग अलग एग्जाम होते हैं, आप कितने फॉर्म भरे हैं उस पर भी डिपेंड करेगा। उस टाइम स्लॉट में आपको जाकर के एग्जाम देना होता है। एक दिन में 2 से 3 एग्जाम आप दे सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात करता हूं कौन सी बुक फॉलो कर सकते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि बुक सर बहुत सारी हैं मार्केट में। दृष्टि अगर आप जान रहे होंगे, दृष्टि आईएएस का नाम आप लोगों ने सुना होगा। ये पर्सनली आप कह सकते हैं मैंने भी इसकी बुक्स देखी है, और मैं स्टूडेंट्स को इसकी बुक इसलिए फॉलो करने की कहता हूं कि काफी ओरिएंटेड, काफी अच्छी किताबें उन्होंने बनाई हैं। तो दृष्टि की बुक्स आप फॉलो कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी किताबें हैं और उनसे आप अपनी तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको सीयूईटी से रिलेटेड सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, आपके कोई भी डाउट अब नहीं बचे होंगे। आप तैयारी में लग जाइए। अगर आप अभी बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो बोर्ड एग्जाम्स को अच्छे से दीजिए, और इसके बाद हम लोग सीयूईटी के ऊपर और भी सारी चीजें डिस्कस करेंगे, और भी बहुत सारी वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आऊंगा। एक हमारा टेलीग्राम चैनल है, नोट्स, डिस्कशन और भी बहुत सारी चीजों के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। आसिया फाउंडेशन नाम से हमारा चैनल है, और अगर आप इस लिंक को भी टाइप करेंगे तो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आसिया फाउंडेशन की लिंक आपको डाल दी गई है। इस टेलीग्राम चैनल पर आपको बुक्स, नोट्स, स्टडी मटेरियल्स, डिस्कशन, क्विज, जितनी चीजें हो सकती हैं आपको चाहिए वो सारी चीजें आपको वहां पर प्रोवाइड कर दी जाती है। इवन अगर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो कि सर स्पेशली हमें इस चीज की जरूरत है, तो हम प्रयास करेंगे उस चीज को अरेंज करने। बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपनी पढ़ाई जारी रखिए। थैंक यू।